नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग एसेंस में। जहां पढ़ाई सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि हम इसको क्या बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इंटरेस्टिंग क्यों बनाएंगे? क्योंकि अगर आप इग्नू के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ मतलब स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इम्पोर्टेंट क्यों होने वाली है? क्योंकि हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी जहां हम सिर्फ सिलेबस नहीं कवर करेंगे, मतलब उसको इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे, उसको एकदम मजा आएगा पढ़ने में, आपको क्लियरिटी मिलेगी और उतना ही पढ़ाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्योंकि देखो, अगर बच्चा नेट जेआरएफ और ऐसे पढ़ेगा ना तो वो इग्नू का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर मान लो अरस्तू पढ़ने बैठ गए तो अरस्तू ही इतना बड़ा टॉपिक है, नेट जेआरएफ के हिसाब से पढ़ रहे हैं या फिर डीपली रिसर्च के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो उतना पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा और एग्जाम में आपको क्लियरिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर हैं क्या है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सिलेबस पहले गो थ्रू करूंगी कि सिलेबस क्या है, एक्चुअल में फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। इसके बाद जब हम सिलेबस जान लेंगे, जब जब हमको पता ही नहीं होगा कि हमें पढ़ना क्या है तो फिर हम कुछ भी पढ़ने लगते हैं। तो पहले सिलेबस को समझेंगे, इसके बाद में पूरा वन बाय वन टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आप सच में पॉलिटिकल साइंस को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और इग्नू में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस डिस्कशन। तो पहली बात तो ये जान लो कि पेपर कितने हैं अपने इग्नू में। पेपर है 4। कितने हैं? 4। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, पहला पेपर होगा राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी का। दूसरा पेपर होगा अंतरराष्ट्रीय संबंध, समस्या एवं सिद्धांत, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। और आपका थर्ड पेपर होगा भारत लोकतंत्र एवं विकास, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। एंड आपका फोर्थ पेपर होगा तुलनात्मक राजनीतिक मुद्दे और प्रवृत्तियां, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इशू एंड ट्रेड्स। ये आपके 4 पेपर होने वाले हैं आपके इग्नू के फर्स्ट सेमेस्टर में। इग्नू के फर्स्ट, अभी हम आपको कौन से पेपर का पूरा सिलेबस बताएंगे? फर्स्ट पेपर का राजनीतिक सिद्धांत, और इसका पूरा सिलेबस बताने के बाद फिर इसके एक एक टॉपिक को पढ़ लेंगे। फिर सेकेंड पेपर के पूरे टॉपिक बताएंगे कि उसमें क्या पढ़ना है, फिर उसके एक एक टॉपिक पढ़ लेंगे। ऐसे पहले सिलेबस बताऊंगी फिर उसके सारे टॉपिक पढ़ लूंगी, तो पूरा आपका तैयार हो जाएगा पॉइंट वाइज पॉइंट। अब देखिए, जो आपका फर्स्ट पेपर क्या है, राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत में कौन कौन से टॉपिक है, हमको कौन कौन से टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ने होंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर भी करना होगा, उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है, मजेदार भी बनाना है, जिससे कि पढ़ने में मजा आए, ऐसे बोरियत टाइप नहीं पढ़ेंगे अपन लोग। तो पहला टॉपिक क्या है? पहले टॉपिक में अपने पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, पहला टॉपिक ये है। उसके बाद पढ़ेंगे टॉपिक है प्रजातंत्र। इसको नोट कर लेना, एक कॉपी में लिख लेना सिलेबस को, ताकि वन बाय वन जब एक एक पॉइंट पढ़ते जाए तो उसको आप वन बाय वन समझते जाए, उसके नोट्स बनाते जाए। तो पहला टॉपिक हो गया, दूसरा हो गया प्रजातंत्र, तीसरा है अधिकार, राइट क्या है हमारे, ये राइट है वो राइट है। अभी अपना पढ़ रखा होगा बीए वगैरह में, अगर नहीं पढ़ा होगा बीए में, आप डायरेक्ट एमए कर रहे हैं इग्नू से, तो भी मैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगी। फोर्थ है स्वतंत्रता, लिबर्टी। और फिफ्थ है समानता, इक्वेलिटी, न्याय, इसको बोलते हैं जस्टिस। सातवां है अपना कर्तव्य का विचार, आइडिया ऑफ ड्यूटी। ये पूरा 7 टॉपिक हो गए। 8 नंबर टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, नागरिकता, सिटीजनशिप, संप्रभुता, सोवर्निटी, राज्य और नागरिक समाज, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, शक्ति और अधिकार, पावर ऑफ अथॉरिटी, ये भी पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है। वैधता और दायित्व, दायित्व इसको भी पढ़ना है, वैधता और दायित्व। लेजिस्लेशन एंड ऑब्लिगेशन, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह, राजनीतिक हिंसा। ये 14 टॉपिक हो गए एक बुक के।
पेपर 1 है, लेकिन इसमें बुक कितनी है, 2 है, तो एक बुक में ये 14 टॉपिक है। दूसरी बुक यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी कौन सी, यहाँ से शुरू होती है आपकी बुक सेकेंड। अब सेकेंड बुक के टॉपिक कौन कौन से, ये टॉपिक है सारे फर्स्ट पेपर के पॉलिटिकल थ्योरी के, लेकिन 2 अलग अलग बुक के अलग अलग टॉपिक हैं। अब है शास्त्रीय उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद, जिसको कि बोलते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, लिबरलिज्म। सेकंड है लोक हितकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। थर्ड है स्वतंत्रतावाद। फिर फोर्थ आ रहा है अपना मार्क्सवाद, मार्क्स में अपने लोग मार्क्स को पढ़ेंगे, लेनिन को पढ़ेंगे, माओ को पढ़ेंगे, लेनिन के क्या कॉन्सेप्ट थे, माओ के क्या कॉन्सेप्ट थे। ये बहुत मजेदार, मतलब सब्जेक्ट ही मजेदार है, तो इसके टॉपिक भी काफी मजेदार है। मार्क्सवाद 2, इसमें लुकास को पढ़ेंगे, ऑन्टोरियो ग्राम्सी को पढ़ेंगे, कैसे ये जेल में थे, वहां पे इन्होंने जेल में बैठ के बुक को लिखा, काफी कुछ है इसमें इंटरेस्टिंग। फ्रैंकफर्ट स्कूल, इसको पढ़ेंगे। समाजवाद टॉपिक को पढ़ेंगे। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, सब में पढ़ने में मजा आने वाला। समाजवाद को पढ़ेंगे। सोशलिज्म है, रूढ़िवाद है, कंजर्वेशन, जैसे कहते हैं बहुत कंजर्वेटिव सोच है तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। इसके बाद आएगा अपना एक टॉपिक कट्टरवाद। अब कट्टरवाद के बाद ये एक टॉपिक, इसके बाद आता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। ये जो राष्ट्रवाद की भावना है कि मेरा देश मेरा, ये राष्ट्रवाद। बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद। फांसीवाद, नारीवाद, फेमिनिज्म, देखा होगा आजकल सब फेमिनिज्म का वो कर रहे हैं, औरतों को ये है, औरतों का समानता अधिकार, तो ये फेमिनिज्म। अभी तो फेमिनिज्म भी राइट एंड रॉन्ग हो गया है, पॉजिटिव फेमिनिज्म, निगेटिव फेमिनिज्म, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। 13 टॉपिक है अपना गांधीवाद और शांतिवाद। 14 टॉपिक है सामुदायिकवाद और नागरिक गणतंत्रवाद। ये बहुत सारे हैं, शांतिवाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद, सामुदायिकवाद, ये बहुत सारी चीजें हैं, अपन लोग अच्छे से मजे से पढ़ेंगे। वैश्वीकरण की दुनिया में राजनीतिक सिद्धांत, वैश्वीकरण की दुनिया में राजनीतिक सिद्धांत, एक ये अपना लास्ट टॉपिक था। तो इतने अपना फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में पढ़ने हैं ये सारे टॉपिक। काफी टॉपिक है, बट जब मजे मजे में पढ़ेंगे ना एक एक टॉपिक तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, कल से अपन लोग शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसको पढ़ते चले जाएंगे। ये सारे टॉपिक एक डायरी में कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। अब कल लेके आएंगे फर्स्ट टॉपिक, कौन सा, राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, ये पढ़ेंगे। इग्नू ओरिएंटेड, इग्नू के एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, डीप एनालिसिस करते चले जा रहे हैं और एग्जाम में आना ही नहीं है। तो अपन को एग्जाम में नंबर भी अच्छे लाने हैं, पढ़ना भी है, इंटरेस्टिंग भी हो। तो कल एक फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और अगर आप इग्नू के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपको किसी और, मतलब आप पॉलिटिकल साइंस से नहीं है, आप हिस्ट्री से हैं या किसी और सब्जेक्ट से हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं किसी मतलब टीचर को अरेंज करके आपके लिए वो क्लासेस भी स्टार्ट करवा सकती हूँ। थैंक यू, मिलते हैं कल।